शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पूरा देश इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ है और सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोगों को इंसाफ दिया है। केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की जमानत को आने में समय के लिए एक बड़ा इशारा बताया है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि इस देश को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलकर अपनी वोट की ताकत से इस तानाशाही को खत्म करना है। तो चलिए अब इस बड़ी खबर पर सीधे जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिल गई है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने फैसले में? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 50 दिनों से शराब घोटाले के आरोपी हैं और 50 दिनों तक तिहाड़ जेल के अंदर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको शर्त के साथ जमानत दी है। ये जमानत उन्हें चुनाव तक के लिए मिली है। अगले 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। कई शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने अपने साथ जमानत के अंदर यहाँ पर लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि उनको वो सीएम का पद होल्ड नहीं कर सकते हैं, अपने ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। 50,000 के पर उनको जमानत दी गई है। इसके साथ साथ वो किसी भी गवाह से नहीं मिलेंगे, किसी को प्रभावित नहीं कर, किसी की गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। और एक खास बात है कि वो चुनाव का प्रचार कर सकते हैं। तो ईडी ने खासतौर पर इसका विरोध किया था कि उनको चुनाव के उनके मद्देनजर उनको इस जमानत जो है वो दी नहीं जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिरे से नकार दिया और उनको 1 जून तक जमानत दे दी। सर, मैं वहाँ का नजारा भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। इस वक्त यहाँ पर काफी खुशी का माहौल है। अब पार्टी में ढोल नगाड़े जो है उनको बजाए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर उनकी तरफ से की गई थी। अब यहाँ पर एक माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी मनाई जा रही है। और ये भी बता दूं कि थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शाम तक करीब यूँ मान के चलिए कि आज ये 9 बजे तक जेल से बाहर आ सकते हैं। अभी जो ऑर्डर है कोर्ट का वो उनको मिला है, उससे तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा और वहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद 8 या 9 बजे तक वो जेल के बाहर आ सकते हैं। शुक्रिया असीम, ये पूरी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। और जिस तरह से असीम बता रहे थे कि आज शाम तक या कहे रात तक केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं और बड़ी राहत ये मिली है कि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है और प्रधानमंत्री को राजनीति के ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले।
इधर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की जमानत को अंतरिम बताते हुए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इसे क्लीन चिट ना समझें। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। प्रधानमंत्री मोदी ने नंदुरबार की रैली में विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने संजय राउत के अपने ऊपर दिए गए आपत्तिजनक बयान का भी जिक्र यहां किया है। संजय राउत ने विवादास्पद बयान देते हुए पीएम की तुलना औरंगजेब से की थी। इस पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि मोदी आपकी कब्र खुदेगी, तो दूसरी तरफ एक तरफ नकली शिवसेना मुझे गाड़ने की बात करती है। ये लोग जीते जी मोदी को जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज कन्नौज में संयुक्त रैली की है। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर अब जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बढ़त रही। कल की भारी बिकवाली के बाद आज बाजार में खरीदारी हुई। सेंसेक्स 260 अंक और निफ्टी 98 अंक चढ़कर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित से। तो सुमित, ये बताएं आज किन सेक्टर्स में एक्शन और किन में तेजी दिखाई दी? देखिए, आज अगर बाजार की बात की जाए तो आज मेजरली मार्केट्स के अंदर स्लाइट पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा और कुछ हद तक जो पार्टिसिपेशन नदारत था कई दिन से बुल साइड से, वो थोड़ी बहुत खरीदारी के तौर पे देखने को मिला, चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। निफ्टी के कुछ गेनर्स की बात करें तो बीपीसीएल 5% की तेजी यहां पर थी। पावर ग्रिड 2.5% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। करीब 3.25% ऊपर रहा एनटीपीसी और हीरो मोटोकॉर्प 2.5% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में नाम रहा टीसीएस का सबसे ऊपर, करीब आज टीसीएस 1.5% के आसपास के फॉल में रहा। सिप्ला नंबर्स का 1.5% टूटा। एल&टी इन्फोटेक माइंट्री 1% नीचे रहा और कोटक महिंद्रा बैंक भी 1% के आसपास टूटकर बंद हुआ।
बढ़ने वाले शेयरों में मिड कैप में जुपिटर वैगन्स करीब 17% ऊपर, विजय डायग्नोस्टिक लगातार दूसरे दिन खरीदारी, IIFL फाइनेंस 6.5% ऊपर, RR कबेल करीब 6% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में इंटेलेक्ट डिजाइन 14-15% नीचे रहा नंबर्स के बाद, जय बालाजी 4.5% नीचे, IRB इंफ्रा 4.5% नीचे और होम फर्स्ट करीब 4% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो सेलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप में आज के सत्र में एटलीस्ट खरीदारी देखने को मिली। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार में चुनाव के दौरान क्यों बड़ी घबराहट और क्या है मार्केट का इलेक्शन कनेक्शन, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की। तो आज देश में अक्षय तृतीया की धूम है। आज निवेश के लिए खरीदारी को शुभ माना जाता है। कहा जाता है आज किया गया निवेश कभी घाटा नहीं देता है। इसी वजह से आज बाजार में खासी चहल पहल है। सराफा और कपड़ा बाजार में धूमधाम से खरीदारी चल रही है। इतना ही नहीं, आज से शादियों का मौसम भी शुरू हो जाएगा। तो बाजारों का क्या कुछ हाल है, किस तरह का माहौल है, इस जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं केतन से। केतन बता रहे हैं, बताएं केतन। देखिए, इस वक्त हम अहमदाबाद के एक ज्वेलरी शोरूम में मौजूद है। पहले मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। काफ़ी भीड़ सुबह से होने लगी है क्योंकि आज का दिन है वो शुभ माना जाता है। तो लोग कुछ न कुछ खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं और अब शादी का भी एक मौसम शुरू हो रहा है। तो आइए पहले कुछ ग्राहक जो यहाँ खरीदारी करने आए हैं उनसे बात करते हैं। मैडम, आज आपने यहाँ क्या से क्या खरीदा और क्या अक्षय तृतीया है इसलिए? हाँ, आज अक्षय तृतीया है इसलिए हम आए हैं और हम लोगों ने यहाँ पायल और सिल्वर की आइटम्स परचेज की क्योंकि आज का दिन शुभ गिना जाता है। तो हमारी बेटी की शादी है अपकमिंग वेडिंग सीजन में आफ्टर दिवाली, तो हमने इसीलिए कुछ परचेज किया है। दाम ज्यादा नहीं लग रहे? दाम तो ज्यादा है पर इसीलिए सिल्वर से स्टार्ट किया है हमने। बिल्कुल, तो लोग ये भी अपेक्षा रखते हैं कि दाम शायद घटे। आइए हम विजय भाई सोनी से बात करते हैं, ओनर ऑफ द एबी ज्वेलर। विजय भाई, कितना रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछली अक्षय तृतीया से इस अक्षय तृतीया? पिछली अक्षय तृतीया से ये अक्षय तृतीया में हम 50% ग्राहक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 50% इतना बिजनेस हो सकता है। तो इसका कारण बढ़े हुए दाम है, तो फिर आपने ऑफर भी दी होंगी? हाँ, लास्ट अक्षय तृतीया में 60,500 के करीब रेट था। ये टाइम 75,000 है, तो आई थिंक 25% जितना भाव प्लस हुआ है। तो लोग वेट एंड वॉच परिस्थिति में लोग वेट कर रहे हैं कि रेट स्टेबल होकर जो रेट स्टेबल हो जाए उसमें खरीदारी करना चाहते हैं। लेकिन आज के दिन में जो भी एक सुकन के लिए लोग लेते हैं, एक मुहूर्त के लिए लोग लेते हैं, वो लोग तो लेते ही हैं कोई भी रेट हो उसमें। तो आज का दिन है, लोगों ने खरीदारी की है। दाम भले ही बढ़े हुए हो लेकिन लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि अगर दाम गिरता है तो और खरीदारी करेंगे, लेकिन टोकन के रूप में कुछ न कुछ तो खरीदारी हो रही है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो अक्षय तृतीया पर हमारी खास पेशकश अक्षय तृतीया शुभ निवेश देखिए 4:27 पर, जिसमें हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ेंगी सेलिब्रिटी इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं 4 धाम यात्रा की, जिसका शुभारंभ हो गया है बाबा के जयकारों के साथ। सुबह 7:10 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंची। इसके बाद यमुनोत्री और फिर गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। अब 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।